बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साजर साहब। आज का हमारा वीलॉग छोटे बच्चों की खुराक के बारे में है, डाइट के बारे में है। बहुत से पेरेंट्स ने इंक्वायरी की है कि जी छोटे बच्चों के बारे में गाइड किया जाए कि वो एक तो खाना नहीं खाते और अपनी मर्ज़ी की चीज़ें खाते हैं, सिर्फ बहुत थोड़ा मखसूस जंक फूड। तो उसके बारे में मशावरत कि क्या किया जाए उनके साथ, छोटे बच्चों के साथ। सबसे पहले तो एक अहम चीज़ को ज़रा नोट कर लें आप। छोटे बच्चों को सबसे पहला पॉइंट जो है, अहम पॉइंट पेरेंट्स के लिए, एक तो आप जो बच्चा चलना शुरू हो जाता है, या कह लें कि 2 या 3 साल का बच्चा जो है चलना और थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू हो जाता है, उसको आप बच्चा मत समझें। ही इज़ ए कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। वो एक मुकम्मल इंसान है और वो एक पूरा जहन रखने वाला इंसान है। उसको बच्चा मत समझिए, ठीक हो गया। उसके सामने आप जो भी बात करते हैं, जो आप खा रहे होते हैं, जो आप पी रहे होते हैं, या जो भी हम आपस में बातें कर रहे होते हैं, उसको मुकम्मल सूझबूझ होती है। 2 साल 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 5 साल का, बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस के मुताबिक तो 7-8 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, मोर देन 90% जो उनका है ब्रेन की ग्रोथ हो चुकी होती है। सबकॉन्शियस माइंड की जो बिलीव्स उनके होते हैं, आलमोस्ट समझ लें मोर देन 90% कंप्लीट हो चुके होते हैं। ज़िंदगी फिर उन्हीं बिलीव्स के गिर्द उनकी पूरी ज़िंदगी ने घूमना होता है। कितना पढ़ना है, कितना कमाना है, दुनिया में घूमना फिरना है, या महदूद पर्सनैलिटी रखनी है अपनी, सारी ये चीज़ें बिलीव्स, और उसी गिर्द ज़िंदगी घूमती है। अब वापस हम आ जाते हैं बच्चों की खुराक के बारे में। सबसे पहले तो पेरेंट्स को मैं कहूँगा कि बच्चों का जो है पेट जो है वो नॉर्मल हेल्दी फूड से भरा होना चाहिए, ताकि वो जंक फूड की तरफ लफ्ज़ बोल लें कि कम से कम जाए। बिल्कुल ना जाने वाली बात गलत होगी कि जितना जंक फूड का रुझान हो चुका है। आप ऐसे कर सकते हैं कि वंस अ वीक या फिर 10 डेज़ एक जंक फूड डे आप मना सकते हैं बच्चों के साथ। अनाउंस कर दें उनको कि हर 10 डेज़ बाद आप जो दिल करे जंक फूड आप खा सकते हैं। डेली बेस पे नहीं उनको खाने की इजाज़त दी जाए। नॉर्मल फूड दें, हेल्दी फूड दें। जैसे पुराने वक्तों में कहते थे, सालन और रोटी जी भर के खाएं, मीन कि जितनी भूख है खाएं। स्नैक्स जो हैं वो स्पेशली बड़ा केयरफुल होना चाहिए कि अक्सर जंक फूड स्नैक्स की सूरत में ले ली जाती है, खाई जाती है, तो उस पर एहतियात करें। जो आपका स्नैक्स हैं बच्चों के, वो हेल्दी होने चाहिए। हेल्दी मीन के वेजिटेबल्स पे मुनहसर हो ज़्यादा से ज़्यादा फूड बच्चों की, ठीक हो गया जी। और उसके बाद पानी का जो इनटेक है उस पर बहुत केयरफुल रहें। खाने के दौरान कतन किसी भी हालत में पानी नहीं पीना चाहिए। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा शदीद प्यास है तो एक आध अगर सिप लेने का दिल कर रहा है तो उससे ज़्यादा नहीं। पानी बच्चों को आदत डालें कि खाने से आधा घंटा पहले पी लें या 1 घंटा बाद पिएं पानी। खाने के दौरान पानी या सोडा वगैरह, या किसी किस्म का सोडा तो खैर बहुत ही ख़तरनाक चीज़ें हैं, कोलाज जो हैं, तो खाने के दौरान पानी नहीं पीना, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाती बात फ्रूट्स पे। फ्रूट्स इनटेक भी महदूद होनी चाहिए बच्चों के लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा फ्रूट नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्या चीज़ होनी चाहिए? वेजिटेबल्स। उनकी डाइट में वेजिटेबल्स अनलिमिटेड हो सकती हैं। वेजिटेबल्स पे कोई पाबंदी नहीं है। वेजिटेबल्स को आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, कभी पका कर, कभी उनको भून कर, कभी उनको नमक और लेमन डालकर उसको मतलब स्पाइसी बना के, कभी मतलब उसको डिफरेंट एंगल से बच्चों को, जो बच्चों के फेवरेट हो सकता है, जो फेवरेट टेस्ट, उनके जो टेस्ट बर्ड्स हैं उनके मुताबिक उसको बनाकर उसको फ्राई पैन के ऊपर आप थोड़ा सा भून सकते हैं, थोड़ा थोड़ा फ्राई कर सकते हैं। बंद गोभी जैसे हो गई, अपना टमाटर हो गया, पोटैटो उसमें शामिल नहीं है। पोटैटो कम से कम होना चाहिए। पोटैटो वेजिटेबल तो है लेकिन ज़्यादा इंटेक नहीं होनी चाहिए उसकी।
ठीक हो गया जी। वेजिटेबल्स पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए ताकि अच्छा होगा क्या इससे। अब पेरेंट्स ने तो रूटीन में पूछा है, हेल्दी डाइट होगी, अच्छी डाइट होगी तो हमारे बच्चों की ब्रेन की ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त होगी, वो एक्टिव होंगे, वो जीनियस होंगे, बेहतरीन स्टूडेंट्स बनेंगे और बेहतरीन उनकी बॉडी होगी। दोस्तों, अगर हमारे बच्चों का जिस्म सेहतमंद नहीं होगा तो उनका दिमाग भी फिर सेहतमंद नहीं हो सकता। ठीक हो गया। जिस्म का सेहतमंद होना उतना ही ज़रूरी है जितना उनके दिमाग का सेहतमंद होना ज़रूरी है। तो हेल्दी होंगे तो उनकी नींद भी उनको अच्छी आएगी। नींद के बारे में भी बच्चों के पूछा गया है कि बच्चे रात को प्रॉपर नींद उनकी होनी चाहिए 7-8 घंटे की। डे टाइम में सिंपली नैपिंग हो जाए 10-15 मिनट, आधा घंटा, या बहुत अगर है तो 1 घंटे से ज़्यादा मत सोने दें बच्चों को, ताकि रात की नींद वो अच्छी तरह से ले सकें। और अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। पूरी दुनिया में अब ये चीज़ चल पड़ी है, पूरी दुनिया ने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया है। हम अभी मॉडर्न बनने की कोशिश में रातों को लोग 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक जागते रहते हैं। जो दुनिया के हुक्मरान मुल्क हैं उनके लोग कहते हैं जी वही जो चीज़ हमें कहा गया था कि इशा की नमाज के बाद अगर कोई ज़रूरी काम नहीं है तो सो जाएं, क्योंकि सुबह जल्दी तभी उठेंगे ना अगर आप जल्दी सोएंगे। तो बच्चों को जल्दी सोने की आदत डालें। 10 बजे तक, लेट से लेट 10 बजे तक बेड पे चले जाएं सारे काम शाम निपटा के, ताकि सुबह वो अर्ली राइज़र हो सकेंगे फिर इंशाल्लाह। ठीक है। फिक्स करें टाइमिंग। जब आप रात को सोने के लिए लेट रहे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने सुबह कितने बजे उठना है। बायोलॉजिकल जो क्लॉक है हमारे दिमाग में अल्लाह ताला ने बनाया हुआ, फितरत ने, उसको धोखा मत दें। उसको धोखा देंगे तो आपकी नींद कंफर्टेबल नहीं होगी, नींद डीप नहीं होगी, आपका माइंड डीप स्लीप में नहीं जाएगा। सुबह आप अगर उठेंगे, अगर कमिटमेंट किए बगैर कि सुबह फ़र्ज़ करें मैंने उठना है जी 5 बजे, तो 5 बजे का मतलब 5 बजे है। फिर बायोलॉजिकल जो क्लॉक है हमारा माइंड का, वो ऑटोमेटिकली बच्चों को उठाए, बच्चों को क्या बड़ों को भी उठाएगा। और कमिटमेंट करके सोएं अपने साथ और उस कमिटमेंट के मुताबिक उठें ताकि आपकी नींद अच्छी नींद हो, डीप स्लीप हो। ठीक हो गया जी। ये छोटी छोटी कुछ बातें थी, गुजारिशात थी आप लोगों के साथ, इनको आप अडॉप्ट करें, हेल्दी कौम बने, अपने बच्चों को हेल्दी रखें, अच्छी आदतें ख़ुद भी अपनाएं। ये पॉसिबल नहीं है कि आपने रात 3 बजे सोना है और बच्चों को आप 10 बजे सुला दें, ये पॉसिबल नहीं है। ख़ुद भी अच्छी आदतों को अपनाएं। ये सारी आदतें आपको भी अपनानी चाहिए, खुराक की भी, सारी चीज़ें। हेल्थ किसे नहीं चाहिए? हेल्थ बच्चों के लिए भी अहम है, आपके लिए भी अहम है, पेरेंट्स के लिए भी, माओं के लिए भी, अब्बा जी के लिए भी, फादर्स के लिए भी, सब के लिए। तो हमारी ख्वाहिश है कि आप सब हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी रहें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।